हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है माँ जी आपकी बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। रचना, रात के 9 बजे गए हैं, अभी तक तुम्हारा खाना तैयार नहीं हुआ और तुम माँ की दवाई क्यों नहीं लेकर आई और ना ही तुमने उनको सुबह दवा खाने के लिए दी थी। तुम्हें पता है ना उन्हें डायबिटीज़ है। क्या तुम अपनी माँ के साथ भी इतनी लापरवाही करती? रमन ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी पत्नी रचना से कहा। रचना और रमन की शादी हुए अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन रचना की सास गीता हमेशा कोई ना कोई शिकायत या चुगली अपने बेटे से कर ही देती, जिससे दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते। अपनी माँ के प्यार में अंधे रमन को रचना की तकलीफ कभी ही दिखाई ही नहीं देती। गीता जी और रमन दोनों ही न तो कभी रचना के घर के किसी काम में मदद करते, न ही उसे घर में उसकी सहायता के लिए कोई हेल्पर रखने देते। रचना ने कई बार उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार गीता जी बीच में ही बोल देती, अरे अब 3 लोगों के काम के लिए भी हेल्पर चाहिए। मैं तो कुक के हाथों का खाना नहीं खाऊंगी। मेरे जीते जी इस घर में नौकर नहीं रखे जाएंगे। जिस पर रमन भी माँ का साथ देते हुए कहता, हाँ सही कह रही हैं, आखिर घर के काम होते ही कितने हैं। बहुत सी औरतें हैं दुनिया में जो घर भी संभालती हैं और नौकरी भी करती हैं। तुम कोई अजूबा काम नहीं कर रही। 1 साल से रचना पति और सास के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। रचना 1 माह की गर्भवती भी थी। इसी बीच उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन आज रमन जब गुस्से में बोलना शुरू किया तो रचना से भी चुप नहीं रहा गया। उसने कहा, रमन, पहली बात, माँ जी की दवाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम खुद जाकर देख सकते हो कि अभी 2 दिन की दवा है। दूसरा, मैं पूरे दिन और घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैंने तुमको मैसेज कर दिया था कि रास्ते से रुक कर मैंने दवा नहीं ली। लेकिन तुम क्यों नहीं लेते आए दवाई? आखिर वो तुम्हारी माँ है तो तुम्हारे भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं उनके प्रति। इतना सुनते ही रमन फिर गुस्से में बिफर पड़ा और उसने कहा, अब तुम मुझे समझाओगी मेरे क्या कर्तव्य हैं जो खुद कोई कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा पाती? पीछे से गीता जी ने कहा, जाने दे बेटा, क्यों अपना मूड खराब करता है। आजकल की बहुओं की सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी सास का और घर का काम करना भारी लगता है। उनको तो बस मर्दों की बराबरी करने का भूत सवार रहता है, इसलिए नौकरी के बहाने बस बाहर घूम कर मौज करती हैं और घर में थकान का नाटक करती हैं। हमारे ज़माने की तरह इन लोगों को घर के काम करने होते तो न जाने ये लोग क्या करती। हम तो हैंड पंप चलाकर पानी भरते थे, फिर खाना नाश्ता, पूरे परिवार का कपड़ा धुलना, सब काम करते थे। लेकिन मजाल जो एक जवान निकाल पाए या दिन में कभी कमर भी सीधी की हो। आजकल की बहुओं की तरह नहीं कि नल खोला और पानी आ गया, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए, गैस पर खाना पक गया, फिर भी इनको इतनी तकलीफ है। रमन ने और आग में घी डाल दा। और माँ, ये क्या हैंडपंप से पानी भरेंगी? इनकी तो कमर ही टूट जाएगी। दरअसल गलती इनकी भी नहीं, इनको इनके माता पिता पढ़ा लिखा आत्मनिर्भर तो बना देते हैं, लेकिन संस्कार देना और घर के काम सीखना भूल जाते हैं। गीता जी ने कहा, हाँ बेटा सही कह रहा है, जबकि एक औरत को तो असली गुण ही होता है घर का काम करना आना और संस्कारी होना। ये सारी बातें सुनकर रचना का भी गुस्सा बढ़ गया। उसे आज अपने साथ साथ अपने माता पिता के दिए संस्कारों का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। रचना ने कहा, माँ जी, अब जब आप दोनों ने मेरे संस्कारों पर उंगली उठा ही दी तो सच्चाई भी सुन लीजिए। महज 50 साल की उम्र में आप घर के काम तो छोड़िए, खुद से खुद की दवा लेकर नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि आप सास हैं और बहू के आते ही आप बूढ़ी हो गई हैं। तो अब बहू की का यानी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वो सास, परिवार और पति का सारा काम करे। तो क्या घर के प्रति सारी जिम्मेदारी सिर्फ बहू की होती है? रही बात जमाने की, तो माँ जी, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो आपके बताए अनुसार शादी के 2 साल बाद ही आप परिवार से अलग हो गई थी और 1 माह बाद ही ससुर जी के साथ बाहर रहने उनके साथ चली गई थी। क्योंकि जब आप गर्मी की छुट्टियों में ससुराल आती थी तो आपकी सास, ननद, जेठानी आपकी कोई मदद नहीं करती थी और घर के सारे काम आपसे करवाती थी। ऐसा ही था ना? अब आज के ज़माने की बात तो मैं घर बाहर से लेकर बिजली और दूध के बिल भरने तक के सारे काम मैं करती हूँ, लेकिन आपकी नज़र में ये सब कोई काम नहीं है। और मिस्टर रमन, ये मेरे माता पिता के दिए संस्कार और परवरिश का नतीजा ही है कि मैं रोटी तरीके से कमाना और पकाना दोनों जानती हूँ। तुम अपनी बात करो, क्या तुम ये काम कर सकते हो? रमन, तुम्हें अपनी माँ के प्रति तो सारे कर्तव्य याद रहते हैं, लेकिन अपनी गर्भवती पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य याद नहीं। क्यों? बेटे के सारे कर्तव्य और परवाह सिर्फ माँ के हिस्से आते हैं और पत्नी के हिस्से धुतकार और लापरवाही।
रमन, तुम्हें अपने पति होने का ना सही, लेकिन पिता होने के नाते तो तुम अपनी पत्नी का ख्याल रख सकते हो। लेकिन नहीं, इससे तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। लेकिन रमन, अब मुझसे ये अपमान और बर्दाश्त नहीं हो सकता। ना मैं, ना दुनिया की कोई भी औरत मशीन है जो हर काम सही और परफेक्ट कर दे। इसलिए मैं इतनी बेइज्जती के बाद यहाँ और नहीं रह सकती। तुम अपना घर, अपनी माँ का ख्याल रखो। कहकर रचना अपने कमरे में चली गई और कपड़े पैक कर अपने मायके चली गई। लेकिन रचना को रमन ने अपनी माँ के कहने पर नहीं रोका। गीता जी ने कहा, बेटा जाने दे, जैसे जा रही है वैसे ही खुद वापस भी आएगी। तू देख लेना, मायके वाले कब तक शादीशुदा बेटी बिठा कर रखेंगे। इधर शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन रचना के जाने के कुछ दिनों बाद रमन को रचना की अहमियत समझ में आने लगी। घर आकर कपड़े मशीन में धुलने से लेकर उनको सुखाना, खाना बनाना, सब काम उसे ही करना होता। ऊपर से अपनी माँ का ध्यान भी रखना। अब उसे रचना की मेहनत का एहसास होने लगा था। अपनी गलती का एहसास उसे रातों को सोने नहीं देता था। 2 महीने बाद शनिवार के दिन रचना ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने रमन खड़ा है। मौका पाकर रमन ने रचना से कहा, रचना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम प्लीज़ घर चलो। अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रचना भी सब भूल कर वापस लौटने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस बार जब रचना आई तो देखा रमन ने पहले ही घर में खाना बनाने के लिए कुक, घर की साफ सफाई के लिए नौकर लगा दिए थे। गीता जी का मुंह बेशक टेढ़ा था, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ लोग कभी नहीं बदलते। लेकिन गीता जी के पास समझौते के अलावा उनके पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। अब रमन और रचना की ज़िंदगी पटरी पर आने लगी थी। कुछ महीने बाद एक बेटी का पिता बनने के बाद रमन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो एक जिम्मेदार बेटे के साथ साथ जिम्मेदार पति और पिता भी बन गया था।